हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ने जंगकुक से कहा, हस्बैंड मुझे अपने साथ लेकर चलिए। जंगकुक ने कहा, कौन हस्बैंड? तियांग ने कहा, और कौन? तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तियांग ने कहा, तुम मुझे कैसे नहीं जानते हो? हमारी शादी हुई है। जंगकुक ने कहा, क्या पागल तो नहीं हो तुम? दिमाग खराब है क्या मैं पुलिस को बुलाऊँ? तियांग ने कहा, तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि तुम मेरे हस्बैंड हो? देखो, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना है। जंगकुक ने तियांग से कहा, अगर मैं तुम्हारे हस्बैंड हो तो फिर तो तुम्हें मेरे घर का पता होना चाहिए ना। तुम खुद ही आ जाना, मैं तुम्हें क्यों लेकर जाऊँ? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं खुद ही आ जाऊँगा। उसके बाद तुम मुझे घर से बाहर तो नहीं निकल दोगे? तुम मेरे घर आ ही नहीं पाओगे तो मैं तुम्हें घर से कैसे बाहर निकालूंगा? तुम मेरे घर के एड्रेस नहीं जानते होंगे। मैं श्योर हूँ। तियांग ने कहा, मुझसे प्रॉमिस करो, अगर मैं तुम्हारे घर आ गया तो तुम मुझे घर से नहीं निकालोगे। जंगकुक ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम मेरे घर आ जाते हो मैं घर से नहीं निकालूंगा तुम्हें। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक अपनी बॉडीगार्ड के साथ यहाँ से जाने लगता है और तियांग पर नजर रखने के लिए कहता है। जंगकुक की बॉडीगार्ड ने कहा, ठीक है, हम समझ गए। जंगकुक डेविल इस्माइल के साथ कहता है, मैं भी देखता हूँ छोटे बच्चे, तुम मेरे घर को कैसे ढूंढ लेते हो। यहाँ पर तियांग वो जंगकुक का पीछा करने लगता है, लेकिन जंगकुक की बॉडीगार्ड तियांग को रोकते हुए कहा, तुम उनके पीछा क्यों कर रहे हो? देखो, तुम नहीं जानते वो कौन है, तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? और तुम आखिर कौन सी इरादों से उनकी पीछा करके उनके घर जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, पागल हो क्या तुम लोग? वो मेरे हस्बैंड है। बॉडीगार्ड्स ने तियांग से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुम्हारी हस्बैंड नहीं है, उन्होंने अभी तक शादी नहीं किया है। तियांग ने कहा, तुम लोग नहीं जानते हो, वो मुझसे नाराज है। उसने मुझसे पहले ही शादी कर लिया है, लेकिन किसी को नहीं बताया। वो अपनी इमेज बचा कर रखना चाहता है। बॉडीगार्ड्स ने कहा, क्या बच्चे तुम क्या बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? तियांग ने उन लोगों के पास कुछ कहा, जिसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक बेड पर लेटा हुआ है। अचानक जंगकुक को महसूस हुआ किसी ने उसको टाइटली हक कर लिया। जंगकुक ने जैसे आइस ओपन किया, उसने देखा कि तियांग उसकी बाहों में है। जंगकुक तियांग को देखकर डर जाता है और कहता है, क्या तुम भूत बनकर तो नहीं आ गए हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, हस्बैंड तुम मुझसे नाराज हो क्या? अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या मेरी बॉडीगार्ड की भी दिमाग खराब हो गया क्या? आखिर उन लोग के होते हुए तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? तियांग ने कहा, वो लोग मुझसे बहुत प्यार करता है तो मुझे अंदर क्यों नहीं आने देगा? मैंने उन लोगों से कह दिया तुम मुझसे नाराज हो। उसके बाद मैंने कुछ ऐसा कहा जिससे कि वो लोग मुझ पर भरोसा करने लग गए और मुझे अंदर आने दिया। जंगकुक ने कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? मैं उन लोग को जान से मार डालूंगा। आखिर वो लोग ऐसा कर भी कह सकता है? तियांग ने कहा, बस करो, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें गुस्सा करने की क्या जरूरत है? जंगकुक ने कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से तुम्हें अंदर आने दिया? वरना वो लोग तो ऐसा कभी नहीं करते। तियांग ने कहा, मैं और क्या कहता, मुझे कहना पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? हाउ इज़ पॉसिबल? तुम बिल्कुल पागल हो और साथ ही साथ सबको पागल कर दोगे। क्योंकि इतनी रात को जंगकुक तियांग को घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, इसीलिए तियांग को घर पे रखना पड़ा। और जैसी सुबह हो जाता है, जंगकुक तो पहले ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। वो बिल्कुल तैयार होकर हॉल में बैठकर पेपर पढ़ रहा था। यहाँ पर नीचे जैसे तियांग सीढ़ियों से उतारने लगता है, आर्यमो जिन ने कहा, ये कौन है और वो ऊपर क्या कर रहा था? जंगकुक, क्या वो तुम्हारे रूम से आ रहा है? जंगकुक ने अपना सर हिलाया तो जिन ने कहा, जंगकुक क्या बात है? आखिर तुमने किसी को अपने घर पर लेकर आए, वो भी सीधा अपने बेडरूम में, और हमसे कहा भी नहीं, वो भी इतनी छोटी लड़की को। जंगकुक, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर किसी को लाना ही था तो तुम्हारी उम्र के लाते, इतनी छोटे बच्चे को लाने की क्या जरूरत है? आर्यन ने कहा, जंगकुक क्या तुम कुछ बोलोगे भी या नहीं? जंगकुक ने कहा, आप लोग से मुझसे सवाल कर रहे हो, मुझे कहने के लिए मौका तो दो। मैं इसको नहीं जानता हूँ। जिन ने कहा, क्या नहीं जानते हो? क्या मतलब है? वो तुम्हारी बेडरूम से बाहर आ रहे हैं और तुमने कहा तुम नहीं जानते हो, तो तुम्हारे रूम में क्या कर रहा था? त्याग ने कहा, वो झूठ बोल रहा है, वो मुझे जानता है, वो मेरी हस्बैंड है। जंगकुक ने कहा, देखो छोटे लड़के, तुमने फिर से अगर मुझे अपना हस्बैंड कहा ना, मैं तुम्हारी टांग खींच लूंगा। त्याग ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और वो दौड़कर जिन के पीछे छुप जाता है। जिन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो डर गया। तो त्यांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ ना, तो बताओ मेरा नाम क्या है? त्यांग ने कहा, और क्या? जियोन जंगकुक, जियोन कंपनी की सीईओ हो तुम, और तुम बहुत ही ज़्यादा डेविल हो। जंगकुक ने कहा, तुमने मुझे डेविल कहा? त्यांग ने कहा, और नहीं तो क्या करूँ?
तुम डेबिले जैसे हरकतें करते हो और ऊपर से मुझे खाने वाले हो ऐसा लगता है मुझे। देखो, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरा नाम पता होना चाहिए। जंको ने कहा, देखो तुम अगर मेरे हस्बैंड होते तो मुझे तुम्हारा नाम याद होता और मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता हो। त्यांग ने कहा, कैसे नहीं जानते हो? मेरा नाम है किम त्योंग और तुम मुझे छोटे लड़की भी कहते हो और प्यार से मुझे किम बेबी भी कहते हो। फिर से बोल रहे हो तुम मेरे नाम नहीं जानते हो। देखो, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। जिन ने कहा, जंको अगर ऐसा है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम दोनों खुश हो तो। आर्यन ने कहा, जिन तुम ज़्यादा बोल रहे हो। अगर जंको ने कहा कि वो उसे नहीं जानता है तो नहीं जानता है। देखो लड़के, कौन हो तुम और क्यों यहाँ पर आए हो? क्या तुम जंको को बर्बाद करना चाहते हो? त्यांग ने कहा, क्या मैं इतनी सी छोटी सी जान, मैं उसको बर्बाद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस अपने हस्बैंड के पास लौटना चाहता हूँ। वो मुझे शादी तो किया है लेकिन मुझे अपनाना नहीं चाहता है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। जिन ने कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट भी हो? कैसे हो सकता है? जंकुक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंकुक ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आखिर आप लोग मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? त्यांग ने कहा, मुझे भूख लगी है, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे खाना चाहिए। क्या खाना मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने रात से कुछ भी नहीं खाया। जिन ने कहा, ओह माय गॉड, तुमने कुछ भी नहीं खाया है? चलो मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, चलो साथ में खाते हैं। जंकुक ने कहा, क्या वो अभी घर पर खाना भी खाएगा? जिन ने कहा, जंकुक तुम इतनी रूड कैसे हो सकते हो? वो छोटा सा लड़का है, ऊपर से प्रेग्नेंट है, उसको हमें खाना खिलाना चाहिए। चलो आ जाओ। तियांग को बहुत ही स्लोली पकड़ कर ले जाते हैं और चेयर पर बैठाते हुए कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। तियांग के सामने बहुत सारी डिशेज देते हुए कहा, बिल्कुल मत डरना, ठीक है? तुम्हें जितना चाहे खाना तुम खा सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, जंकुक भी नहीं। तियांग मुस्कुराते हुए खाना खाने लगता है। तियांग को खाना खाते हुए देखकर जिन ने प्यार से कहा, तुम बहुत ही क्यूट हो, काश तुम सच में जंकुक की हस्बैंड हो। जंकुक ने कहा, आपकी ये सपने में हो सकता है, रियल में कभी नहीं होगा। मैंने उससे शादी नहीं किया और नहीं कभी करूँगा। जिन ने कहा, जंकुक कितने दिन तक उसको तुम अवॉइड करते रहोगे? आखिर इतने प्यारे लड़के को कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। और देखो, अगर तुमने सच में उससे शादी किया है तो मान क्यों नहीं लेते हो? जंको को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चेयर को लात मारकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिन ने कहा, जंको मेरी बात तो सुनो, खाना खा कर जाओ। आर्यन ने कहा, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी लेट हो रहा है। उसके बाद आर्यन और जंको ऑफिस आ जाता है। आर्यन ऑफिस आने के बाद जंको की केबिन में एंटर करते हुए कहा, जंको क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? जंको ने कहा, आप अंदर आ ही गए हो तो मुझसे क्या पूछ रहे हो, आपको क्या कहना है बताइए। आर्यन ने जंको से कहा, क्या तुमने घर पर अभी जो भी बताया है क्या ये सच है? क्या तुमने उससे शादी नहीं किया और नहीं उसको जानते हो? जंकुक ने कहा, आखिर आप लोग को मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं है? आर्यन ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझ पर छोड़ दो, मैं पता लगाऊंगा आखिर वो क्या चाहता है और क्या करने के लिए घर पर आया है। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। जंकुक ने कहा, मैंने अपनी बॉडीगार्ड को फायर कर दिया है। आर्यन ने कहा, लेकिन क्यों? जंकुक ने कहा, क्योंकि उन लोगों ने ही तियांग को घर पर लेकर आए, वरना वो कभी नहीं आ पाते। आर्यन कहता है, जंकुक तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम जानते हो ना तुम्हारी बॉडीगार्ड जो है वो हमारी बहुत ही वफादार है। जंकुक ने कहा, ऐसा होता तो कभी उसको घर नहीं लेकर आते, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। यहाँ पर जंकुक बहुत ही गुस्से में लग रहा था। जंकुक की गुस्से को देखकर आर्यन पता लगाना शुरू करता है आखिर तियांग कौन है और वो घर पर क्या करने आया है। तो फिर आर्यन को पता चला। उसके बाद आर्यन ने जंकुक से कहा, मुझे पता चल गया है कि तियांग कौन है और वो हमारे घर पर क्या करने आया है। जंकुक ने कहा, क्या वो क्या करने आया है? तो आर्यन ने कहा, वो मेंटली सिक है और उसको कुछ याद नहीं और मैंने उसकी घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। उसके घर वाले आते होंगे उसको लेने के लिए, तो हम दोनों के भी घर चलना चाहिए। जंकुक ने कहा, मुझे नहीं जाना है, मेरे घर आने से पहले उसको घर चले जाना चाहिए, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा, जंकुक इतनी रूड मत बनो, चलो घर चलते हैं। और जंकुक को घर लेकर आ जाता है। आर्यन और जंकुक घर आने के बाद देखता है कि तियांग यूंगी और जिमिन के बीच में बैठा हुआ है और यूंगी और जिमिन तियांग को समझा रहा था, लेकिन तियांग रो रहे थे, वो जाना नहीं चाहता है। यूंगी ने कहा, देखो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम किसी और के घर पर नहीं रह सकते हो। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें हमारे साथ जाना चाहिए, चलो बच्चे हम घर चलते हैं। लेकिन तियांग तो जिद कर रहा था, वो रोए जा रहे थे। जंकुक को देखकर ही तियांग बीच में से उठ गया और जंकुक को जाकर हक कर लिया और कहने लगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज़ मुझे अपने पास रख लो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे उन लोग के साथ नहीं रहना है। मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ ना, तुम मुझे ऐसे क्यों भेजना चाहते हो? तुमने उन लोग को क्यों बुलाया? मुझे तुम्हारे पास रखो ना,
प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे नहीं जाना है। वो बार बार एक ही बातें बोले जा रहा था। जिन ने कहा जंगकुक, क्या वो यहाँ पर रह सकता है? जब उसका मन करेगा मैं उसको खुद वापस देकर आऊँगा। तियांग बहुत ही प्यारा लड़का है। जंगकुक ने कहा, मुझे उसको घर में नहीं रखना है। जितनी जल्दी हो सके उसको घर से बाहर निकालिए। तियांग वो रोने लगता है, लेकिन जंगकुक तियांग को खुद से अलग करते हैं। वो अपने रूम में चला गया। जिमिन और यूंगी तियांग को अपने साथ खींच कर लेकर जा रहा था। जिन को बहुत ही बुरा लग रहा था। आर्यन ने कहा, जिन तुम्हें ऐसा बुरा क्यों लगना है? वो हमें कुछ नहीं लगता है। जिन ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे तियांग के लिए बहुत ही तरस आ रहा है, और खास करके मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। वो बहुत ही क्यूट है। तुम्हें नहीं लगता है कि तियांग बहुत ही प्यारा है? आर्यन ने जिन से कहा, जिन तुम इतना सैड मत हो, मुझे पता है तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। जिन ने कहा, तियांग वो मेरे बच्चे जैसे है। मैंने उससे बच्चे जैसे प्यार करना शुरू किया, लेकिन वो चला गया। जंगकुक को उसको रोक लेना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आर्यन ने कहा, वो उसको यहाँ पर क्यों रखेगा, जबकि उसकी और उसकी शादी नहीं हुआ है। वो बहुत ही छोटा है, ऊपर से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। उसको तो जाना ही था। चलो तुम मेरे साथ रूम में आ जाओ, तुम्हें सोने की ज़रूरत है। जिनको रूम में लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक वो पूरी रात सो नहीं पा रहे थे। जंगकुक ने जिन और आर्यन की बातों को सुन लिया और तियांग को रोते हुए जाते हुए भी देखा है। जंगकुक को बहुत ही बेचैनी हो रहा था। पहली बार उसकी डेविल हार्ट में हलचल हो रहे थे। वो बिल्कुल भी सो नहीं पाए। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने लगा। आफ्टर 1 वीक जंगकुक वो सुबह को उठ जाता है और मीरा में खुद को देखकर वो बहुत ही शौक हो जाता है। उसकी आंखों के नीचे बहुत ही डार्क सर्कल है। जंगकुक जैसे हॉल में आ जाता है, उसको तियांग की वो रोने वाली शक्ल याद आ जाता है और वो बैठकर तियांग को इमेजिनेशन करने लगता है। जिन जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, इतने दिन हो गए मैंने तियांग को नहीं देखा, मुझे उसकी बहुत ही याद आ रहा है। क्या तुम्हें तियांग की याद नहीं आता है क्या? जंगकुक ने कहा, मुझे वो याद क्यों आएगा, जबकि मैं उसे नहीं जानता हूँ, वो पागल है। जीन ने जंगकुक से कहा, मुझे तुम्हें थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है जंगकुक, आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो इतनी प्यारे से लड़की के बारे में? क्या तुम्हें इतना भी प्यार नहीं आ रहा उस पर? वो कितना प्यारा है, उसकी शक्ल मुझे बहुत ही ज़्यादा मासूम लगता है। क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें हर्ट कर सकता है? लेकिन तुमने उसको हर्ट किया। वो तुम्हें सच में अपना हस्बैंड मानने लगता है। जंगकुक ने कहा, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। क्या आपको दिखाई नहीं देता है? आप इतने अंधे हो गए हो क्या? जिन ने कहा, जंगकुक तियांग ने सही कहा है, तुम डेविल जैसे बातें कर रहे हो। तुम बिल्कुल इंसानों की जैसे बात नहीं कर रहे हो। अगर इंसान होते ना, तुम्हें थोड़ा सा भी उसके लिए तरस आता। जंगकुक ने कहा, मुझे किसी के लिए तरस नहीं खाना है, समझ गए आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपको उसके बारे में सोचकर खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। जिन ने कहा, मेरे बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ और मैं तियांग को सच में बहुत ही प्यार करने लगा हूँ, अपने बच्चे जैसे, और मैं तियांग से मिलकर रहूँगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। लेकिन मैं तियांग को इस घर में ज़रूर लेकर आऊँगा, मेरी बेटी के तौर पर। मैं उसको अपना सन मानता हूँ, समझ गए तुम? और तुम कुछ नहीं कह सकते हो। इसके बाद जिन ने तियांग को अपने घर लाने की जिद किया। आयम ने कहा, लेकिन वो यहाँ पर कैसे आ सकता है? हमने जिस तरह से उसको घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हें क्या लगता है उसकी ब्रदर और ब्रदर इन लॉ उसको इस घर में आने देगा क्या? जिन ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता है, तुम कैसे भी करके तियांग को इस घर में लेकर आओ। मैं तियांग से मिलना चाहता हूँ। मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, तुम जानते हो ना, वरना मैं खुद उसके घर जाता। आयम ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग को इस घर में लेकर आते हैं। यूंगी और जिमिन तो किसी भी हालत में तियांग को जंगकुक के घर पर भेजना नहीं चाह रहे थे, लेकिन तियांग के डॉक्टर जेहोप ने कहा, तियांग जिन लोगों के पास रहकर खुश रहता है, उन लोग के पास रहने दीजिए। उसकी दिमागी हालत अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आप लोगों को मुझ पर भरोसा है, तो उसको भेज दीजिए उस घर पर। वो अगर वहाँ पर खुश रहता है तो उसको रहने दीजिए। तो फिर आर्यन तियांग को अपने साथ अपने घर लेकर आया। जिन तियांग को देखकर हक कर लिया और वो रोने लगा और तियांग से कहा, तुम मेरे सन हो, ठीक है, तुम इस घर पर रह सकते हो, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। तुम्हें यहाँ पर रहने से खुशी मिलता है क्या? तियांग ने कहा, आप बहुत अच्छे हो, मुझे आपके साथ रहना है। क्या मैं आपके साथ यहाँ पर रह सकता हूँ? जिन ने कहा, क्यों नहीं, तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। जंगकुक घर पर आ जाते हैं और तियांग को देखकर कहता है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? जिन ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तियांग मेरी सन है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, उसको यहाँ से कहीं नहीं निकल सकते हो तुम, समझ गए? तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो तुम उससे बात मत करना, लेकिन मुझे तियांग पसंद है, मैं तियांग को अपने पास रखना चाहता हूँ। तियांग जिन के पीछे जाकर चुप जाता है। जंगकुक वो तियांग को घूरता रहता है। तियांग
वो पीछे से जंकुक को अपनी टंग दिखाता है और अपनी मुंह बनाने लगता है। जंकुक ने कहा, तुमने अभी क्या किया है? तियांग ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। जिन ने कहा, जंकुक तुम ऐसे ही तियांग पर ब्लेम कर रहे हो। तुम ऐसे जा सकते हो अगर तुम्हें तियांग पसंद नहीं, लेकिन तियांग यहीं पर ही रहेगा। जंकुक गुस्से में अपने रूम में चला गया। लेकिन हर रोज तियांग से जंकुक को मिलना ये तो तय था। हर रोज ही जंकुक तियांग को देखकर वो गुस्सा करने लगता है, लेकिन तियांग फिर भी जंकुक के करीब जाने की कोशिश करता है। उसके पास जाकर उसकी दिल को बहलाने की कोशिश करता है। लेकिन जंकुक तो तियांग को देखकर वो और भी गुस्से में आकर अपने काम के लिए ऑफिस चले जाता है बिना खाए ही। तियांग जिन से कहता है, वो डेबिल घर पर खाना क्यों नहीं खाता है? जिन ने कहा, छोड़ो उसकी बात, वो बाहर खा लेगा, तुम खाना खाओ। तियांग ने कहा, मुझे भी नहीं खाना है अगर वो हमारे साथ डिनर नहीं करेगा तो। जिन ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं खुद उसको डिनर पे बैठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको हमारे साथ खाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जिद है ना, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। जिन तियांग को ठीक करना चाहता है। जंकुक के घर आने के बाद जिन ने जंकुक को फोर्सफुली डिनर टेबल पर बैठा दिया और कहा कि तुम्हें हमारे साथ डिनर करना होगा। जंकुक ने कहा, मुझे इसके साथ डिनर नहीं करना है, मैं बाद में कर लूँगा। जिन ने कहा, नहीं जंकुक, तुम्हें अभी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा, और तुम यहाँ से उठ नहीं सकते हो। मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ हूँ, क्या तुम मेरी बात नहीं मानने वाले हो? क्या तुम मुझसे थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो? जंकुक ने कहा, आपने एक कह दिया इसलिए मैं बैठ रहा हूँ, वरना मैं इसके साथ डिनर कभी नहीं करता। जिन ने कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें तियांग से थोड़ा सा भी प्यार नहीं हुआ है? जंकुक, देखो तियांग ऐसा लड़का है कि उससे प्यार किए बिना कोई रह ही नहीं सकता है, और तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? जंकुक ने कहा, मुझे नहीं हुआ। उसके बाद वो उठकर जाने ही लगता है। लेकिन तियांग जंकुक की हाथ पकड़ते कहा, प्लीज़ बैठ जाओ मेरे लिए, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन आज हमारे से डिनर कर लो। जंकुक बैठ जाते हैं। जिन बहुत ही शौक हो गया कि तियांग के कहने से जंकुक बैठ गया। जंकुक ने सबके साथ डिनर किया। तियांग ने खाना खाने के बाद जिन से कहा, मुझे घर जाना है, मेरी ब्रदर और ब्रदर इन लोग को कॉल कीजिए। तो जिन ने कहा, क्या तुम घर जाना चाहते हो, वो भी इतनी रात को? तियांग ने कहा, मैंने उससे प्रॉमिस किया है, मैं उसको तंग नहीं करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। तियांग की आंखों में से आंसू आ रहा था। जिन ने कहा, तियांग तुम रो रहे हो, तुम यहाँ से नहीं जाना है ना, मत जाओ, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। तियांग ने कहा, नहीं मुझे जाना होगा, मैंने प्रॉमिस जो किया है और मैं अपने प्रॉमिस को निभाता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। तो जिन ने उसकी ब्रदर और ब्रदर इन लोगों को कॉल करने ही वाले थे। जंकुक ने रोक लिया। उसके बाद जंकुक ने खुद तियांग को इस घर में रहने की परमिशन दे दिया। तियांग वो रात को अपने रूम में सो रहे थे और यहाँ पर जंकुक चुपके से तियांग को देखने के लिए उसकी बेडरूम में आ जाते हैं और तियांग को गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर आ जाते हैं और उसको अपनी बाहों में लेकर सो जाते हैं। पूरी रात ऐसे ही लेटा हुआ था तियांग उसकी बाहों में और जंकुक तियांग को टाइटली पकड़ के रखा था। पता नहीं क्यों जंकुक को क्या हो गया, वो तियांग के लिए बहुत ही ज़्यादा अटैच फील कर रहा था, उससे अलग नहीं होना चाह रहे थे। ऐसे ही पूरी रात बीत गए। सुबह होने पर जिन तियांग को ढूंढने लगा। तियांग उसके रूम में नहीं था। जिन जंकुक के रूम में आ गया जंकुक को बोलने के लिए कि तियांग नहीं मिल रहा है, लेकिन जिन ने देखा कि तियांग तो जंकुक की बाहों में है। जिन ने आर्यन को बुलाया। आर्यन भी देखकर शॉक हो गए। उसके बाद जिन और जिहोप और जिमिन भी आ गए थे तियांग को लेने के लिए। जिहोप तियांग की डॉक्टर है, तियांग की हालत को चेक करने के लिए आ गए थे। जिहोप ने कहा, तियांग पहले से बहुत ही बेहतर है, वो ठीक होने लगा है। जंकुक ने कहा, तियांग वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, मैं चाहता हूँ कि वो इसी घर में रुक जाए। इसके लिए अगर मुझे उससे शादी करना पड़ेगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तियांग ठीक हो जाए, तियांग ठीक होना डिजर्व करता है। जंकुक के मुँह से ऐसी बातों को सुनकर जिहोप ने कहा, तुम बस उसको ठीक करने के लिए शादी करना चाहते हो तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि तियांग कोई खिलौना नहीं है। जंकुक ने कहा, तुम्हें क्या, मैंने कहा ना मैं उसको शादी करना चाहता हूँ, तो तुम मना नहीं कर सकते हो। युंगी ने कहा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हो, तुम उसको पसंद नहीं करते हो, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूँ? जंकुक ने कहा, क्योंकि मैं तियांग से प्यार करता हूँ। क्या अभी भरोसा हुआ? तियांग नींद से उठकर आ जाता है और जंकुक की लैंप पर आकर बैठ जाता है। जंकुक ने कहा, क्या अभी आप लोग को भरोसा हुआ कि मैं तियांग से प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करता है? तो आप लोग हम दोनों की शादी की प्रिपरेशन ले सकते हो, और हम दोनों बहुत ही जल्दी में शादी करना चाहते हैं। जिन ने कहा, लेकिन जंकुक तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम तो तियांग से नफरत करते हो ना? जंकुक ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब तियांग पहली बार मुझे कहा था हस्बैंड, तभी से ही तियांग मुझे पसंद आने लग गए थे।
पता नहीं क्यों तियांग की मुझसे हस्बैंड सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तियांग से दूर रहने की कोशिश इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगा अगर मैं तियांग के करीब जाऊंगा तो मैं शायद पहले जैसा काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उससे दूर रहने के बाद भी मैं काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है मुझे तियांग के साथ रहना ही अच्छा है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो और तियांग अगर मुझसे शादी करना चाहता हो तो। उसके बाद जंगकुक ने तियांग से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग ने हाँ कर दिया। तियांग तो जंगकुक को पहले से हस्बैंड मानता है ना, तो दोनों की शादी हो गए और दोनों अब मैरिड कपल है। जंगकुक का तियांग बहुत ही खुश लग रहे हैं। जंगकुक तियांग की लिप पर किस करता है। तियांग बहुत ही शाय हो रहा था। जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाने लगे। तो गाइस यही पर ही दी करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।